Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Lecture number 4, subject Mathematics, class 9, Science group. We have completed exercise number 1.2 and 1.3 of the unit sets. Now starting unit 2, system of real numbers, exponents and radicals. Exponent and base. We know that 3 square is equals to 3 multiplied by 3. 8 exponent 5 is equals to 8 multiplied by 8 multiplied by 8 multiplied by 8 and multiplied by 8. Simply हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे विद इट सेल्फ कितनी मरतबा 5 टाइम्स. Next, minus 5 exponent 7 is equals to multiplication of minus 5 with minus 5 7 times. यानी हम माइनस 5 को माइनस 5 से कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. और इन जनरल a exponent n is equals to multiplication of a with itself how many times n times means n factors of a where n is natural number. In the symbol a exponent n, a is called the base and n the exponent or index. Things to remember: if a is a positive real number then a n is positive for all n belongs to natural number. A क्या है? It is the base or it means if base is positive then a exponent n will be positive. किस तरह से? हम 3 की एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं. इट इज़ द पॉजिटिव बेस और इसके ऊपर एक्सपोनेंट कितना है 2. इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 2 टाइम्स और विच इज़ इक्वल्स टू 9 कंप्लीट अ पॉजिटिव नंबर. इफ a is a negative real number and n is even then a exponent n is positive. मीन्स अगर हमारे पास नेगेटिव बेस है और उसका एक्सपोनेंट इवन नंबर में है तो a एक्सपोनेंट n का आंसर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. किस तरह से? एक नेगेटिव बेस कंसिडर करते हैं -5 एंड विद इवन एक्सपोनेंट दैट इज 4. इट इज इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5 multiply by -5 and it is equals to 625. अब ये देखते हैं कि ये 625 पॉजिटिव किस तरह से रहा. फर्स्ट 2 माइनस साइन when multiplied with each other means minus multiply by minus gives you positive answer. तो माइनस माइनस क्या हो गया? पॉजिटिव यानी प्लस. नाउ प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस यानी जो हमारे पास पॉजिटिव साइन आया वो जब थर्ड माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर फिर क्या हो गया? नेगेटिव यानी माइनस हो गया. एंड व्हेन दिस माइनस साइन मल्टीप्लाइड बाय द फोर्थ नेगेटिव साइन तो माइनस माइनस प्लस यानी फाइनली हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया? पॉजिटिव 625. इसका मतलब कि अगर हमारे पास नेगेटिव बेस है और उसके ऊपर एक्सपोनेंट इवन है यानी जब हम माइनस के साइन को इवन टाइम्स यानी जैसे कि 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है. इफ़ a इज़ अ नेगेटिव रियल नंबर एंड n इज़ ऑड देन a एक्सपोनेंट n इज़ नेगेटिव. यानी कि अगर हमारे पास बेस नेगेटिव है और उसका एक्सपोनेंट ऑड नंबर में है देन a एक्सपोनेंट n विल बी नेगेटिव. किस तरह से? हम एक नेगेटिव बेस कंसिडर करते हैं -5 और उसका एक्सपोनेंट ऑड नंबर में है और हम कंसिडर कर लेते हैं 3.
it is equals to -5 multiply by -5 multiply by -5 and it is equals to -125। और दोबारा से देखते हैं कि ये नेगेटिव किस तरह से हमारे पास साइन आया। व्हेन फर्स्ट टू माइनस मल्टीप्लाइड विद ईच अदर मीन्स माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इक्वल्स टू प्लस, यानी माइनस माइनस प्लस। और ये जो प्लस है व्हेन इट मल्टीप्लाइड बाय द थर्ड नेगेटिव साइन यानी प्लस माइनस गिव्स यू नेगेटिव। तो फाइनली आंसर आपके पास क्या आ गया, -125। इसका मतलब कि जब माइनस का साइन ऑड टाइम्स यानी कि 3 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स या फिर 7 टाइम्स ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो फाइनली आंसर क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, if bases are same in multiplication powers will be added, or a exponent m multiply by a exponent n is equals to a exponent m plus n. Look, we have same bases in multiplication, यानी हमारे पास a exponent m and a exponent n दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की बेसिस a हैं। तो बाय द लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर अगर मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम होती हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 is 5 exponent 4 multiplied by 5 square. Now to simplify this question, first write down 5 exponent 4 multiplied by 5 square. If you pay attention here, bases are same, 5 exponent 4 and 5 square. Because bases are same, in multiplication we will add the exponent. We apply here the law of product of powers and write down 5 one time, and on exponent write down 4 plus 2 means we are adding the exponents. In next step 5 exponent 6 and this is the required answer. Exercise number 2.2 and question number 7 is given. In order to simplify this question, first write down the question as it is after solution and then rearrange the factors. और rearrange हम किस तरह से करेंगे, हम combine करेंगे a with its same base a exponent 5 के साथ, then b square with b cube and c cube with c square, यानी same basis को हम एक साथ लिखेंगे. So I am writing a multiply by a exponent 5 multiply by b square multiply by b cube and multiply by c cube multiply by c square. अब next step में हम देखेंगे कि a multiply by a exponent 5, तो यहाँ multiplication में basis same है, powers will be added. I am writing a and its exponent 1 plus 5. Look, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है और उसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है लाइक फर्स्ट a, इट मीन्स 1 इज देयर. नो एक्सपोनेंट मीन्स 1 इज देयर. अगर एक्सपोनेंट नहीं होता तो इसका मतलब है कि वहाँ पर 1 होता है. तो therefore I am writing a exponent 1 plus 5, then multiply by, I am writing single base b and exponents are 2 plus 3, यानी हमने b के दोनों exponents को add कर दिया. Then multiply, write down c and add exponents which are 3 plus 2. हमने यहाँ पर लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर अप्लाई कर दिया और जितनी बेसिस सेम थी मल्टीप्लिकेशन में उनके एक्सपोनेंट्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया. नेक्स्ट लास्ट स्टेप, a exponent 1 plus 5 means 6, b exponent 2 plus 3 5 and c exponent 3 plus 2 again 5, and this is the required answer of simplification.
law of power of product, the power of the product of two numbers will be distributed to the individual number. A multiplied by B whole exponent n is equals to A exponent n multiplied by B exponent n. Look, we have two numbers in multiplication, A multiplied by B, और इन दोनों के ऊपर एक्सपोनेंट क्या है, n. बाय द लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट ये एक्सपोनेंट n जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंडिविजुअल नंबर्स पर, यानी कि इस n को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे a पर भी, यानी इसको a पर भी अप्लाई कर देंगे और b पर भी, और फाइनली इट इज इक्वल्स टू a एक्सपोनेंट n मल्टीप्लाई बाय b एक्सपोनेंट n. Exercise number 2.2 and question number 12. 3 multiplied by 5 multiplied by xy whole exponent 14. Now in order to simplify this question, first write down question as it is, और next step में हम by law of power of product जो हमारे पास होल एक्सपोनेंट है उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू द इंडिविजुअल नंबर. यानी हम लिखेंगे किस तरह से, 3 एक्सपोनेंट 14, देन 5 एक्सपोनेंट 14, x एक्सपोनेंट 14 एंड y एक्सपोनेंट 14. यानी ये जो हमारे पास होल एक्सपोनेंट था इसे हमने क्या कर दिया, इंडिविजुअल हर नंबर के ऊपर अप्लाई कर दिया, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ लॉ ऑफ द पावर ऑफ पावर, if there is a power of a power then powers will be multiplied, or a exponent m to the power n is equals to a, और एक्सपोनेंट में है m मल्टीप्लाई बाय n. यानी अगर हमारे पास पावर के ऊपर भी कोई पावर लगी हुई होगी तो हम सिंपली क्या करेंगे, उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. एक्सरसाइज नंबर 2.3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन, और अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो नंबर इज 3 एक्सपोनेंट 2, उसके ऊपर एक पावर लगी हुई है स्क्वायर की, और देन वी हैव एन अदर स्क्वायर ओवर दीज टू पावर्स. So in order to simplify this question, first write down the question as it is after solution, और next step में we will apply law of power of power, और हम किस तरह से अप्लाई करेंगे कि तमाम पावर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. सो राइट डाउन 3 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड नेक्स्ट स्टेप 3 एक्सपोनेंट 8 means 2 2s are 4 and 4 2s are 8, and this is the answer. Law of quotient of powers, if bases are same in quotient, subtract power of denominator from the power of numerator, or a exponent m over a exponent n is equals to, write down base one time a and subtract power of denominator from power of numerator. The power of numerator is m and minus power of denominator is n. Exercise number 2.3 and question number 9 is minus 21 x exponent 6 y exponent 9 divided by 3 x square and y exponent 5. In order to simplify this, first write down this as it is after solution, and first cancel 21 by 3, or I am writing 3 sevens are 21. This negative sign as it is, I am writing minus 7, and then by law of quotient of powers, base x exponent 6 divided by x square is given,
तो मैं इसको 1 टाइम लिख रही हूँ एंड सब्ट्रैक्टिंग द पावर ऑफ डिनोमिनेटर टू द पावर ऑफ न्यूमरेटर। x में न्यूमरेटर की पावर 6 है और डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है, देयरफॉर आई एम राइटिंग 6 माइनस 2। और सेम हम लॉ अप्लाई करेंगे ऑन y, writing y 1 time, power of numerator is 9 minus power of denominator which is 5. Next step, minus 7 as it is, x exponent 6 minus 2 equals to 4 and y 9 minus 5 equals to 4, and this is the required answer. Exercise number 2.3 and question number 11 is minus 20. Now 2p minus 3q exponent 12 and 4 minus 3 are exponent 3 divided by minus 4. Again 2p minus 3q exponent 9 and 4 minus 3 are. In order to simplify this question, first copy it as it is and फर्स्ट स्टेप में ही हम क्या कर रहे हैं, कैंसिलेशन मीन्स 4 5s are 20, नेगेटिव साइन एंड नेगेटिव साइन कैंसल्ड विद ईच अदर, और कोफिशिएंट में हमारे पास क्या आ गया, ओनली 5. नाउ इफ़ यू कंसिडर 2p माइनस 3q और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या है, 2p minus 3q. Now this 2p minus 3q behaves like a base, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक्सपोनेंट लगा हुआ है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बेसिस हमारे पास क्या है, सेम है. तो हम लॉ अप्लाई करेंगे और इसको 1 टाइम लिखने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्सपोनेंट ऑफ डिनोमिनेटर टू द एक्सपोनेंट ऑफ न्यूमरेटर, मीन्स आई एम राइटिंग 12 minus 9. नाउ 4 minus 3 आर न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, और इट बिहेव्स लाइक अ बेस क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक्सपोनेंट. तो अगेन हम इसको 1 टाइम लिखेंगे, 4 minus 3 आर, और आई एम राइटिंग एक्सपोनेंट 3 minus 1. लुक, डिनोमिनेटर में 4 minus 3 आर के ऊपर कोई भी पावर नहीं लगी हुई, और आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट इफ देयर इज नो एक्सपोनेंट गिवन दैट मीन्स 1 इज देयर. अगर कोई एक्सपोनेंट नहीं होता इसका मतलब कि उसकी जगह क्या होता है, 1 होता है. देयरफॉर हमने यहाँ पर क्या लिखा, 3 minus 1. इन नेक्स्ट स्टेप राइट डाउन 5 and 2p minus 3q exponent 12 minus 9 means 3 and 4 minus 3 are 3 minus 1 equals to 2, and this is the answer. Law of power of a quotient, and power of a quotient is distributed to the numerator and to the denominator, or a over b whole exponent n is equals to a exponent n over b exponent n. यानी कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर कोई होल पावर गिवन है तो उस पावर को हम न्यूमरेटर पे भी अप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई कर देंगे. Exercise number 2.4 and question number 1 is 3 over 12 whole exponent 6. Or in order to simplify this question, write down as it is after solution. And first step, cancel 12 by 3. I am writing 3 4s are 12, or writing 1 over 4 whole exponent 6. In next step, apply law of power of a quotient and distribute this power 6 to the numerator and to the denominator. I am writing 1 exponent 6 over 4 exponent 6. 1 exponent any number equals to 1. यानी अगर 1 के ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट होगा उसका मतलब कि 1 को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा. 1 एक्सपोनेंट 6 का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 विद 1 6 टाइम्स. तो 1 को मैं जितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करूं आंसर रिमेन 1. तो 1 के ऊपर चाहे 100 भी एक्सपोनेंट हो, इट रिमेन 1.
तो नेक्स्ट स्टेप में आई एम राइटिंग 1/4 एक्सपोनेंट 6 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. Exercise number 2.4 and question number 5 is 8a square b over 3ct whole exponent minus 2. A bit different question because negative exponent is given. In order to simplify this, first copy it as it is after solution. और next step में हमें क्या करना है, हमें change करना है this negative exponent into positive 2. Or in order to convert this negative 2 into positive exponent, interchange numerator with denominator and denominator with numerator. So in numerator I am writing 3cd, or in denominator I am writing 8a square b. You will have to remember if whole exponent is negative, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, उसे पॉजिटिव करेंगे. और उसे पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, यानी न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर. Next step, apply law of power of quotient and distribute this whole exponent 2 to the individual number of numerator and to the denominator. किस तरह से, आई एम राइटिंग 3 स्क्वायर देन c स्क्वायर एंड देन d स्क्वायर, और इन डिनोमिनेटर 8 square, a already have a square, so this square will be multiplied by whole square. I am writing a2 multiply by 2 and then b square. Next step में 3 square means 3 3s are 9, c square and d square as it is. In denominator 8 square means 8 8s are 64, a 2 multiply by 2 4 means a exponent 4 and b square, and this is the required answer. Exercise number 2.4 and question number 10 is minus 30 x exponent 10 y exponent 8 divided by minus 5 x cube y square whole exponent 2. Now in order to simplify this, first copy this as it is and then cancel 30 by 5. I am writing 5 6 are 30. And then if you pay attention, in numerator we have x exponent 10 and in denominator we have x cube, means bases are same in numerator and in denominator, और same with y. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन बेसिस को सिंप्लीफाई करेंगे. किस तरह से, इनसाइड ब्रैकेट आई एम राइटिंग 6x एक्सपोनेंट 10 minus 3 and y exponent 8 minus 2 and whole exponent 2. Next step, 6x exponent 10 minus 3 is 7 and y exponent 8 minus 2 is 6 and whole exponent 2. नेक्स्ट स्टेप, अब ये जो 2 है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू द एवरी नंबर इनसाइड ब्रैकेट, और हम लिखेंगे 6 स्क्वायर x एक्सपोनेंट 7 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड y एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाई बाय 2. नेक्स्ट स्टेप, 6 स्क्वायर मीन्स 6 6 36, x एक्सपोनेंट 7 2 14 एंड y एक्सपोनेंट 6 2s are 12, and this is the required answer. Home assignment exercise number 2.2, question number 4 6 8 9 10 11. Exercise number 2.3, all question means 1 till 13, and exercise number 2.4 इसके भी तमाम question 1 till 12 आपको complete करने हैं. Now review of today's lecture. Today we have done laws of exponents. हमने exponents के कुछ laws देखे, and then exercise number 2.2, 2.3 and 2.4.